प्यारे साथियों, मैं वेद प्रकाश श्री साईं कोचिंग सेंटर गिरधपुर से, और मैं आपको गणित का दूसरा चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, इसे कहते हैं लैस है लघुत्तम समावर्तक, और इसे कहते हैं मैस है महत्तम समावर्तक, शुरू करने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैसे होता क्या है। मैसे होता क्या है? मैसे होता है दो या दो से अधिक संख्याओं का मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर देता है, तो मैसे कहलाती है संख्या। इसे डेफिनेशन में लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो इसमें अगर क्वेश्चन में आता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमेशा हमें क्या निकालना है? मैसे निकालना है, उसमें महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ निकालना है। जैसे इसका मैं एग्जांपल बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन है 21, 35, 42, 63, इसका मैसे निकालना है। तो मैसे निकालने के दो तीन तरीके हैं, लेकिन मैं तुम्हें दो तरीके बताऊंगा इसमें। कौन सा? एक तो जिस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं, ये वाला तरीका। इसमें क्या है कि हम जिस संख्या से इन्हें डिवाइड करेंगे उस संख्या से सारे के सारे डिवाइड होने चाहिए। जैसे 7 से कटेंगे सारी संख्या, 7 या 21, 7 पंजे 35, 7 छंग 42 और 7 नंग 63। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन्हें सबको काट दे। तो हमारा मैसे क्या आ जाएगा? ये मैसे क्या आ जाएगा? 7। ये हमारा आंसर है। अब आता है हमारा एलसीएम यानी कि लैस है। इस लैसे को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? यानी कि मैसे हमें जाकर इसी विधि से निकालना है जो मैंने अभी ये बताई है। इसका एक तरीका और है मैसे निकालने का। जैसे मैंने बताया था 21, 35, 42 और 63, एक भाग विधि का तरीका और है इसका। भाग विधि कैसे? यानी कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड कर देंगे भाग विधि से। यानी जैसे मैं 21 से 35 से डिवाइड करता हूँ, 35 से और 63 को, तो 35 ही 35 हो जाएगा। यहाँ पर एक ढाई आ जाएगी, 13 में से 5 गए 8, और यहाँ पर 5 बचा, 5 में 3 गए 2। फिर जो शेष बचा है इस संख्या से इसे भाग करेंगे जिससे हम भाग दे रहे थे 35 को, तो 28 ही 28। यहाँ पे एक ढाई में 15, 15 में 7 गए 7। अब इस शेष से हम इसे डिवाइड करेंगे 28 को, तो 7 चौक 28। ये पूरा कट गया। जिससे पूरा कटता है वो हमारा मैसे होता है। क्या होता है? मैसे होता है। इससे पूरा कटा है। अब इस भाग विधि में जो बड़ी संख्या होती है हजारों में, उनका हम भाग विधि से निकालते हैं ज्यादातर, वरना जो मैंने पहले तरीका बताया है उस तरीके से हम सारे के सारे निकाल देंगे। अब इसमें एक दिक्कत और आती है कभी कभी कि इसमें अगर मैं 21 से और 42 को भाग देता हूँ, देखो 21 से 42 को भाग देता हूँ तो 21 दूनी 42, ये पूरा कट गया। तो यहाँ मैसे 21 होना चाहिए, लेकिन 21 मैसे नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास कितने नंबर है? 4 संख्याएं हैं। और ये 21 जो है जिससे पूरा कटा है ये 7 से जरूर कटेगा। यानी 21 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 या 21, ये पूरा कट गया। तो हमारा मैसे क्या होगा? 7 ही होगा। इसमें आई बात समझ में? इसमें साफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा आगे। अब हम देखते हैं एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए वह लैसे कहलाती है। अब इसमें जो है, अगर क्वेश्चन में आता है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, या क्वेश्चन आता है कि एक साथ घंटियां कब बजेंगी या एक साथ कब मिलेंगे, ठीक है ना, तो ये सब इनमें क्या होता है? लैसे निकालते हैं इसमें, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 6, 8, 12, 24 और 30 का लैसे ज्ञात करो, यानी एलसीएम निकालना। तो इसमें देखो एलसीएम निकालने का एक तरीका ये है, मैं बता देता हूं तुम्हें। इसमें कुछ परिवार हैं, क्या है? एक तो 2 का परिवार है। 2 के परिवार में कौन कौन आएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64,
दूनी 128, ये 2 का परिवार है। फिर आता है 3 का परिवार, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ये जिसके गुणज में आएगी संख्या वो सारे 3 के परिवार में आएगी। 4 का परिवार होगा नहीं, क्योंकि 4 जो है 2 के परिवार का हिस्सा है। फिर आ जाएगा 5 का परिवार, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, ये आ जाएंगे 5 के परिवार में। फिर 6 का परिवार होगा नहीं, 2 परिवार अगर एक जगह मिक्स है, जैसे 6 है, ये 6 है तो 3 गुणा 2 इन्हें अलग करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो 6 को हम अलग करेंगे, 6 का परिवार जिसमें 2 परिवार मिक्स है उन्हें अलग करेंगे। फिर आता है 7 का परिवार हो जाएगा, 7 का परिवार होगा, 7 का परिवार होगा 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 343। 8 2 के परिवार का हिस्सा है, 9 3 के परिवार का हिस्सा है, 10 के अंदर 2 परिवार हैं, इन्हें अलग करना पड़ेगा हमें, 5 गुणा 2 5 दूनी 10, 5 को अलग करना पड़ेगा, 2 को अलग करना पड़ेगा। कहीं भी जिस संख्या में 2 परिवार मिक्स है उन्हें एक जगह नहीं लिख सकते, उन्हें अलग अलग करना पड़ेगा। फिर आ जाएगा 11 का परिवार आ जाएगा, 11 121 और 13 31, ठीक है। तो ये अलग अलग परिवार हैं। अब यदि हमें इनका एलसीएम निकालना है, लैसे निकालना है, तो इनके मैं टुकड़े करूंगा, देखो। और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, यदि हमने किसी बड़े परिवार के व्यक्ति को ले लिया है तो छोटे परिवार के व्यक्ति को वैल्यू नहीं देनी है। जैसे 6 है तो 3 गुणा 2 करेंगे, ये परिवार के 2 के परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति, इसे वैसा का वैसे लिखेंगे। ये 12 है, इसे करेंगे 4 तिया 12, इसे 24 है तो 24 को इस तरह तोड़ेंगे जिसमें 2 परिवार के अलग अलग व्यक्ति आ जाए। जैसे 12 दूनी 24 भी होता है और 8 तिया 24 भी होता है। तो देखो 12 दूनी 12 में 2 परिवार है, 4 गुणा 3, लेकिन यहाँ अलग अलग है, दोनों 2 के परिवार का है और ये 3 के परिवार का। तो इनमें 8 तिया 24 तोड़ेंगे हम इसे, 8 गुणा 3। अब इसे तोड़ेंगे हम 30 को, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 होता है नहीं, 6 के अंदर 2 परिवार है तो इसे तोड़ लेंगे, 3 दूनी 6 गुणा 5, 6 पंजे 30 हो गया। अब जो 2 के परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, 8, एक तो 8 लेंगे हम। 3 के परिवार का कौन है सबसे बड़ा, 3 के परिवार का 3 ही है। और अलग परिवार कौन सा है, 5 का परिवार है, 5 को ले लेंगे। और कोई अलग नहीं है इसमें, तो इनकी गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40 और 4 तिया 12, 120 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी ये हल हो पाएंगे। इसके में इसे नोट कर लेना है इस टेबल को। इसमें इससे आगे जो 11 से आगे है 12 का परिवार नहीं बनेगा, क्योंकि 12 के टुकड़े कर लेंगे, 12 में 2 परिवार है, 4 गुणा 3। फिर 13 का परिवार बन जाएगा, 14 का नहीं होगा, 14 में 2 परिवार हैं, 14 को हम तोड़ लेंगे, 7 गुणा 2, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 15 में 2 परिवार हो जाएंगे, 15 में 2 परिवार होंगे, 5 तिया 15, इस तरह इन्हें तोड़ लेंगे अलग अलग, ठीक है ना। 16 जो है 2 के परिवार का हिस्सा है। आगे तक ऐसे ही हम करेंगे। ज्यादातर अभाज्य संख्या ऐसी होंगी जिनके परिवार बनेंगे, वरना जो भी संख्या जिसमें 2 परिवार मिक्स है उन्हें हमें हमेशा अलग करना है। और जो परिवार का बड़ा व्यक्ति होता है, जैसे यहाँ पर 8 है तो उसे वैल्यू देनी है हमें, 2 को वैल्यू नहीं देंगे, 4 को वैल्यू नहीं देंगे, हमें बड़ी वाली संख्या लेनी है किसी भी परिवार की। अगर इसमें 9 होता कहीं भी तो 9 लेते, 3 नहीं लेते फिर, ठीक है। अगर 25 होता है इसमें तो 5 नहीं लेते, 25 लेते। जो भी परिवार का बड़ा व्यक्ति है इसमें, उस व्यक्ति को हमें ज्यादा वैल्यू देनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एलसीएम निकालना है। इस तरह से निकालोगे तो ये देखने से ही तुम एलसीएम निकाल सकते, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से, यानी एचसीएफ गुणा लेस है एलसीएम। यानी कि हमेशा 2 संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उनके में से और लेस है के गुणनफल के बराबर होगा। यानी 2 संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बराबर होगा हमेशा इन दोनों संख्याओं के में से का लेस है के गुणनफल के बराबर। तो ये फॉर्मूला है जो हमें आगे क्वेश्चन आएंगे उसके लिए इजीली हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसमें एक होता है यदि भिन्नों का, भिन्न जो होती है, भिन्नों का यदि हमें में से निकालना है, एचसीएफ जो भिन्न होती है, इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर अंश होता है तो अंशों का में से निकालेंगे, बटे नीचे हर होता है, हरों का लेस है निकालेंगे, ठीक है। यदि भिन्न का में से पूछा तो ऊपर का में से निकालेंगे, और लेस से पूछा तो ऊपर का लेस है। ऐसी ये तीसरा फॉर्मूला है। यदि हमें भिन्नों का लेस है निकालना है तो हो जाएगा अंशों का लेस है बटे हरों
हरों का मैस है, यानी ऐसे। ये 3 फॉर्मूले और हैं, इन फॉर्मूलों के ऊपर ही हमारा सारा चैप्टर ये होगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखो कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं। 12, 15, 21, 12, 15, 21 का HCF एंड LCM, HCF एंड LCM बताना है, HCF एंड LCM बताना है। तो इसमें अगर हम HCF निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं? 12, 15 और 21 को हमें डिवाइड करेंगे। एक संख्या है जिस संख्या से तीनों के तीनों कट जाए। मान लो मैं 3 से काटता हूँ, देखो 3 के डिविजिबल हो रहे हैं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। अब कोई संख्या ऐसी है जो इन्हें काट दे, 4 को, 5 को, 7 को, कोई और संख्या नहीं है, तो इसका HCF जो आएगा, HCF यानी कि मैस है, आएगा इसका 3। और अगर मैं लैसे की बात करता हूँ, LCM की बात करता हूँ, इसके टुकड़े करूंगा मैं 4 गुणा 3, ये 5 गुणा 3 और ये 7 गुणा 3, 7 21। तो 2 के परिवारों कौन व्यक्ति है? इसमें 4 है। 3 के परिवार कौन है? 3 है। 5 के परिवार का 5 है और एक 7 के परिवार का व्यक्ति है 7। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 4 पंजे 20 और 20 तिया 60 और 6 सत्ते 42, 420 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारा LCM और ये आ गया हमारा HCF। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96 और 404, 404 का LCM एंड HCF ज्ञात करो।